देश को बहुत बड़ा नुकसान। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश। हेलीकॉप्टर में सवार थे सीडीएस बिपिन रावत। दोपहर 12:40 पर हादसा। हादसे का शिकार हुए MI-17 हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी। विमान में कुल 14 लोग सवार थे। ब्रिगेडियर LL लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, हवलदार सतपाल भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर क्रैश की पुष्टि की। वायुसेना ने हादसे के कारण का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया। देश के पहले सीडीएस के तौर पर बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमान सौंपी गई थी। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से सीडीएस पद का ऐलान किया था, जिसका मकसद देश की तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना था। सीडीएस बिपिन रावत ने हमेशा सेना के टीम वर्क को महत्वपूर्ण माना। रावत ने माना, उन देशभक्तों की बराबरी हम नहीं कर सकते जो सियाचिन की ठंड में रहकर सेवा करते हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने के बाद 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग में बिपिन रावत की अहम भूमिका रही। इस दौरान भारतीय सेना ने पीओके में कई आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया था। 2015 म्यांमार सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक में भी बिपिन रावत शामिल रहे। जून 2015 में मणिपुर में आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद 21 पैरा के कमांडो ने सीमा पार जाकर कई आतंकियों को ढेर कर दिया था। 21 पैरा 3rd कॉर्प्स के कमांडर बिपिन रावत ही थे। अशांत इलाकों में काम करने के अनुभव को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर 2016 को बिपिन रावत को थल सेना प्रमुख बनाया। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना के प्रमुख रहे। भारतीय थल सेना के 27वें चीफ रहे हैं रावत। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक राजपूत परिवार में हुआ था। बिपिन रावत की शुरुआती शिक्षा कैम्ब्रियन हाई स्कूल देहरादून और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। इसके बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए, जहां उन्हें अपने बेहतर परफॉर्मेंस के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 16 दिसंबर 1978 में भारतीय सेना में उनकी पहली नियुक्ति हुई। मिजोरम में 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए और उन्होंने इस रेजिमेंट का नेतृत्व किया। इस दौरान उनकी बटालियन को उत्तर पूर्व की सर्वश्रेष्ठ बटालियन चुना गया। गोरखा रेजिमेंट से सेना प्रमुख बनने वाले चौथे अधिकारी रहे बिपिन रावत। पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खिलाफ बिपिन रावत ने अभियान में बड़ी भूमिका निभाई। बिपिन रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवाएं दी हैं। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 7000 लोगों की जान बचाई थी। जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए सेना में 38 साल तक काम किया। विशिष्ट सेवाओं में शामिल होते हुए और कई मिशन को अंजाम देने के लिए उन्हें UISM, AVSM, YSM, SM से सम्मानित किया जा चुका है। बिपिन रावत ने अपनी देश सेवा के साथ लेखन के शौक को भी बरकरार रखा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और लीडरशिप पर कई लेख लिखे हैं, जो कई पत्रिकाओं और प्रकाशनों में हमेशा छपते रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।